सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लालजी टंडन गवर्नर जिनका निधन हुआ है, उनकी बॉडी अभी घर पहुंची है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक जाने माने राजनीति का एक बड़ा चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले लालजी टंडन, जो गवर्नर के तौर पर अपनी भूमिका को अदा कर चुके हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। लालजी टंडन के बेटे ने इस बात की जानकारी दरअसल ट्विटर के ज़रिए दी और जो उनका कहना था उसके मुताबिक उन्होंने इस बात को लिखा कि बाबूजी अब नहीं रहे। आशुतोष टंडन, जो कि लालजी टंडन के बेटे हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। आप देख सकते हैं एक बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं, और न सिर्फ राजनीति के लिए, न सिर्फ पार्टी के लिए, बल्कि एक बड़ा चेहरा थे। आवास पर उनका शव पहुंचा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस गम के मौके पर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का इजहार किया गया, ऐलान दरअसल कर दिया गया है। राजकीय शोक रहेगा। एक जानी मानी हस्ती, एक बड़ा चेहरा अब हमारे बीच नहीं रहा। लालजी टंडन अब इस दुनिया में नहीं रहे, निधन उनका हो गया है। और ये लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके आवास पर अब उनका शव पहुंचा है और आप आवाज़ भी लगातार सुन सकते हैं। एक परिवार ने अपने सदस्य को खोया, एक पार्टी ने, हालांकि लंबे अरसे तक वो राजनीति से जुड़े रहे। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। तो लालजी टंडन, और साथ ही आपको ये भी बताते चलें, दरअसल ख़ुद उनके बेटे ने कुछ वक्त पहले इस बात की जानकारी दी। आशुतोष टंडन, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि बाबूजी अब नहीं रहे हैं। और उसके बाद ये खबर आग की तरह लगातार फैलती जा रही है। और एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति से जुड़े लोग, राजनीति से वाबस्ता लोगों के लिए एक दुख का ये पल है, एक बड़ा नुकसान उसको कहा जा सकता है। लालजी टंडन का राजनीतिक सफ़र 1960 में शुरू हुआ था। लालजी टंडन 2 बार पार्षद चुने गए थे। लालजी टंडन 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जाने माने नेता थे। 1991 से 92 के दौर में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के तौर पर काम किया। 96 से 2009 तक लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीता। 97 में लालजी टंडन नगर विकास मंत्री भी बने। तो अब हमारे बीच लालजी टंडन नहीं रहे हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अनिल लालजी टंडन के घर के आवास के पास से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालजी टंडन का इंतकाल हुआ है। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? अभी उनका शव वहां पर पहुंचा है, क्या कुछ जो अंतिम संस्कार है, क्या कुछ उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई है? बिल्कुल, देखिए, हॉस्पिटल से उनका पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर लाया जा चुका है। अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। वो पार्टी के कार्यकर्ता और जो पारिवारिक मित्र हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मौजूद है। बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अपने अवस्थी मौजूद हैं। कमिश्नर, लखनऊ पुलिस कमिश्नर, डीएम, वो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पुलिस का भारी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ देर में आएंगे, राज्यपाल भी आएंगे यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, और पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, अपोजिशन के भी कुछ नेता पहुंचेंगे, और समर्थक और उनके चाहने वाले आएंगे। भीड़ रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर प्रशासन ने यहाँ तमाम इंतजाम कर दिए हैं। मीडिया कर्मियों का बड़ा जमावड़ा है। पूरा लखनऊ के सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, लालजी टंडन एक लोकप्रिय शख्सियत थे। हर पार्टी में, हर दल में उनके चाहने वाले थे। सभी से मिलते जुलते थे। पॉलिटिकल व्यक्ति थे, तो बहुतों के काम उनसे रहते थे। लोग उनके पास अपने काम को लेकर आते थे। सबका काम करते थे वो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको बेहतरीन नाश्ता करना हो तो अर्ली मॉर्निंग आप उनके घर पहुंच जाएं, आप निराश नहीं होंगे। आपको वहाँ जलेबी,
कचौड़ी और पुराने लखनऊ के खस्ते खाने को मिलेंगे। वो अपने मेहमानों को इसी तरह से उनका स्वागत करते थे, उनके साथ बैठ के करते थे लंबी लंबी। तो इसीलिए उनके चाहने वाले ज्यादा हैं, उनके मुरीद ज्यादा हैं। तमाम लखनऊ के किस्से वो शेयर किया करते थे लोगों से। सबसे ज्यादा उनके पास लखनऊ से जुड़े किस्से थे, पुराने जमाने के नवाबों के दौर के किस्से वो सुनाया करते थे। अनसुनी कहानियां जो हुआ करती थी उनको बताया करते थे, और सियासत के जो अनसुनी कहानियां होती थी वो भी लोगों से शेयर करते थे। तो बहुत किस्सा वो व्यक्ति थे, और यही वजह है कि उनके चाहने वाले थे, उनकी लोकप्रियता थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनको बहुत मानते थे, और जब लखनऊ रहते थे तो अधिकतर समय अपना लालजी टंडन के साथ ही व्यतीत करते थे। लालजी टंडन खाने खिलाने के शौकीन थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी खाने के बहुत शौकीन थे। तो दोनों की अनिल, ये तो बात रही खाने पिलाने के, उनके व्यवहार की, लेकिन अगर हम बात उनके अतीत की करें, हिस्ट्री की करें, तो 1960 से करियर की शुरुआत की थी, और एक वक्त वो आया जब जेपी आंदोलन हुआ, जो बड़े लीडर थे जिनको जेल में ठूसा जा रहा था। 1975 का दौर देखा गया जब हमने इमरजेंसी के दौर में देखा कि बड़े बड़े नेताओं को, खुद जेपी को, उनके साथियों को जेल में बंद तक किया गया। उस वक्त में भी उभर कर आए थे लालजी टंडन। बिल्कुल संघर्षशील व्यक्ति थे, जीवन उनका संघर्ष से भरा रहा है। पार्षद होकर वो राज्यपाल के पद तक पहुंच गए। तो कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचता है, उसको वो मेहनती होता है और संघर्ष करा होता है, तभी वो इतने ऊंचे पदों तक पहुंचता है। वो विधान परिषद सदस्य रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, यूपी सरकार में मंत्री रहे, और उन्होंने बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभाला। और शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती बहुत कम चुनिंदा नेताओं से मिलती जुलती हैं, उनकी तारीफ करती हैं। और वो लालजी टंडन से न सिर्फ मिलती जुलती थी, बल्कि उनको राखी बांधती थी, उनको भाई बोलती थी। बीजेपी से तमाम अपनी उनके वैचारिक मतभेद थे वो अलग हैं, लेकिन लालजी टंडन से उसके बावजूद उनका जो स्नेह था वो बना हुआ।